हाजिर हूं मैं। इस वक्त अखंड भारत की जो राजनीति है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के इर्द गिर्द घूम रही है। यूसीसी का जो मसौदा है वो किसी ने अभी तक देखा नहीं है, लेकिन जितने भी विपक्षी दल हैं, खासकर जो माइनॉरिटीज हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, पारसी हो या सिख हो, हर कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालफत करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। सवाल ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या मुसलमानों की मजहबी आज़ादी छिन जाएगी? यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या हिंदुओं के भी जो अधिकार है वो खत्म हो जाएंगे? यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर इस वक्त जो चर्चा है वो बहुत तेज है और सियासत भी भरपूर की जा रही है। यूसीसी को लेकर अलग अलग नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं। एंटी मोदी मोर्चा यूसीसी को महिला विरोधी बता रहा है, धर्म विरोधी बता रहा है, परंपरा खत्म करने वाली बात कही जा रही है। देखिए खास रिपोर्ट। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? 5 जून से शुरू हो रहे मानसून सत्र में मोदी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल ला सकती है। बता दें कि उत्तराखंड की एक्सपर्ट कमेटी ने यूसीसी का बिल ड्राफ्ट तैयार कर दिया है, यानी जल्द ही कॉमन सिविल कोड आने वाला है। 27 जून को पीएम मोदी ने भोपाल में समान आचार संहिता का जिक्र किया। जैसे ही पीएम मोदी ने यूसीसी का जिक्र किया तो फौरन विपक्ष की सभी पार्टियों के साथ साथ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग फिक्रमंद हो गए। आपको बता दें कि अपने धर्म के रूल रेगुलेशन और उसकी फिक्र होने लगी। बीते 27 जून से लेकर अब तक विपक्षी दलों के साथ साथ अल्पसंख्यक समुदाय में उथल पुथल मची हुई है। इस समय यूसीसी को लेकर कुछ तथ्य सामने आ रहे हैं। पहला ये है कि उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट पूरी तरह से तैयार हो चुका है। दूसरा ये है कि यूसीसी को लेकर संसदीय दल की बैठक है। और अगर बात करें तीसरे मसौदे की, तो ये मानसून सत्र में केंद्र सरकार की तरफ से कॉमन सिविल कोड पेश किया जा सकता है। चौथा मसौदा ये है कि विधि आयोग ने मांग की थी कि देश के लोग यूसीसी को लेकर अपनी राय दें। इस देश के 8 लाख लोगों ने अपनी राय दी है। ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड की आपातकालीन बैठक में ये फैसला लिया जा चुका है कि यूसीसी के लिए अपना ड्राफ्ट वो खुद तैयार करेंगे। अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री जी ने यूसीसी को लेकर पहले से जो होमवर्क था उसे पूरा कर लिया है। सवाल ये है कि क्या अब केंद्र सरकार पूरी तरह से यूसीसी लाने का मन बना चुकी है? ये सवाल कोई छोटा सवाल नहीं है, बल्कि बड़ा सवाल है। बता दें कि केंद्र सरकार के तमाम मंत्री यूसीसी को लेकर इशारा कर चुके हैं, जिसको देखते हुए कहा जा रहा है कि कॉमन सिविल कोड लाने के लिए मसौदा पूरी तरह से तैयार है। अगर हम बात करें आम लोगों की, तो सभी के मन में है कि यूसीसी के बिल में कौन कौन से मसौदे शामिल किए गए हैं। आम लोग एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं कि क्या हिंदू मुस्लिम के लिए अलग अलग कानून होंगे? क्या जो मुस्लिम धर्म में कई शादियों का रिवाज था उसे खत्म किया जाएगा? और जो हिंदू धर्म के रीति रिवाज हैं उसमें कोई बदलाव होंगे? ऐसे तमाम सवाल हैं जो लोगों के जहन में आना शुरू हो चुके हैं। यूसीसी को लेकर समाज 2 धड़ों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर यूं कहें कि एक तरफ लोग यूसीसी के आने का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लोग इसका विरोध करने से बाज नहीं आ रहे हैं। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि क्या वाकई में केंद्र सरकार 5 जुलाई को यूसीसी यानी कॉमन सिविल कोड लागू कर सकती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपेक्स न्यूज इंडिया।